चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12th यूपी बोर्ड की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सके। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन यूपी बोर्ड में कितनी बार आया हुआ है और कौन कौन से सन में आया हुआ है, तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी और आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे। और अगर बच्चा क्या करता है, बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है तो वो सारा उसका मिक्स हो जाता है, वो कुछ भी याद नहीं रहता। तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने जो पिछले 8-10 साल के जो अनसोल्ड पेपर हैं, जो पिछले यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं, उन सब का अध्ययन करा। तब जाकर मैं एक निर्णय पर पहुंचा हूँ कि जो यूपी बोर्ड है वो पिछले 5 से 7 सालों के जो अनसोल्ड पेपर हैं, जो आए हुए पेपर हैं, उन्हीं में से 95% पेपर रिपीट करता है हर सब्जेक्ट में। तो इसलिए मैं हर सब्जेक्ट यानी हर विषय की स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले फिजिक्स क्लास 12th की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज करा रहा हूँ, जिसमें मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा उनके सॉल्यूशन के साथ, जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपको कम पढ़ना पड़े और तैयारी बहुत अच्छी हो सके। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, वो छूट जाता है और इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए हमें बहुत ही कम पढ़ना, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, फिर मैथ को कंप्लीट करेंगे। ऐसे हम सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, इनको भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट्स को। तो मैंने इसके कुछ पार्ट अपलोड कर दिए हैं और स्पेशल सीरीज की खास बात ये है कि सबसे पहले इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल, सीक्वेंस वाइज सारे चलते आ रहे हैं। ठीक है, मतलब खत्म होता जा रहा है, जो पीछे हमने कर दिया सब खत्म कर रहे हैं हम। न्यूमेरिकल भी खत्म कर दिया हमने और शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी, ठीक है, विद आर्टिकल और सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने इसके जो इस स्पेशल सीरीज के कुछ पार्ट हैं जो मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर मैं नहीं देखे तो उन्हें भी जल्दी से जल्दी जाकर देख लीजिए। तो चलिए अब करते हैं इसको स्टार्ट। क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। उसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, अथवा ऐसे भी आ सकता है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्या एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए जबकि उनकी प्लेटों में परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। तो कौन कौन से सन में आया यूपी बोर्ड? 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2022 में, 2024 में। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, अगर आपके पास 2024 का पेपर है और उस पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, ठीक है, तो आप ये ना समझे कि ये यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास नहीं होंगे। हर जिले में अलग सेट भेजा जाता है। ठीक है, अगर आपके पास सातों के सातों सेट हैं 2024 के, तो आपको पता लग जाएगा कि ये 2024 में आया हुआ है। मैंने जो पिछले, मेरे पास पूरे के पूरे सेट हैं, लगभग 8 साल पिछले हैं क्वेश्चन पेपर है सब, जो यूपी बोर्ड ने पूछे हैं। तो इसलिए मुझे सब पता, मैं अध्ययन करके आया हूँ। अगर आपको ये कंफर्म करना है कि 2024 में आया हुआ है यूपी बोर्ड में या नहीं, तो आप अनसोल्ड पेपर ले लीजिए यूपी बोर्ड के, हर बुक वाले पे मिल जाएंगे। वैसे मिलने मुश्किल होते हैं, जो बड़ी शॉप है उन पर मिलेंगे आपको अनसोल्ड पेपर यूपी बोर्ड के। फिजिक्स के ले लीजिए, केमिस्ट्री के ले लीजिए, मैथ के ले लीजिए और मेरे साथ साथ मैच करते चलिएगा अगर आपको विश्वास नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हो गया। अब इसका चित्र बना लेंगे, ठीक है, हम इसका चित्र बना लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, तो ये क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये P1 प्लेट, ये P2 प्लेट। ठीक है, ये पृथ्वी है। बहुत सिंपल सा चित्र है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, और ज्यादा लिखना भी कुछ नहीं है आर्टिकल में। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ इस आर्टिकल का। चलिए दोस्तों, करते हैं इसका सॉल्यूशन, लिखना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही शॉर्ट में लिखवाऊंगा, बहुत ही शॉर्ट में सॉल्यूशन करेंगे इसका। चलिए देखते हैं, लिखेंगे प्रत्येक प्रत्येक प्लेट पर आवेश का आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब लिखेंगे प्लेटों के बीच प्लेटों के बीच
किसी बिंदु पर विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है, E बराबर होती है हमारे पास क्या, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन जीरो। ठीक है भाई, ये हो गया, इसे मान लेंगे, बस इसे चलेंगे। अब ये जो E का मान है, अब देखो, अब ये जो सिग्मा का मान है ये कहाँ रख देंगे, यहाँ सिग्मा की जगह सिग्मा का मान यहाँ रख देंगे। ठीक है, लिख देंगे सिग्मा का मान समीकरण एक से रखने पर, एक से रखने पर, ठीक है भाई, सिग्मा का मान समीकरण एक से रखने पर रख देंगे। सिग्मा का मान ये है, ये यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ई बराबर सिग्मा की जगह क्यू। ठीक है, क्यू तो ऊपर आ गया और नीचे क्या बचा, देखो एक तो ए और एक ये के एप्सिलॉन जीरो और एक ए ये। ठीक है, क्योंकि सिग्मा की जगह हमने क्या रख दिया, सिग्मा की जगह ये क्यू बटे ए रख दिया, क्यू बटे क्यू ऊपर आएगा, ए नीचे जाएगा। ठीक है, तो ए आ गया इसके साथ और सिग्मा की जगह क्या आ गया, क्यू बटे ए। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब चलेंगे आगे। ठीक है, इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब चलो, अब बी लिखेंगे, माना माना दो प्लेटों के बीच विभवांतर V वोल्ट है, माना दो प्लेटों के बीच विभवांतर V वोल्ट है। ठीक है, यहाँ तक V वोल्ट है, तब प्लेटों के बीच विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है V बटे डी, E बराबर होती है V बटे डी। अब अगर हम यहाँ से V का मान निकाल लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इस किस में, इस किस में, तो V की 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा V, और V E की D में करेंगे तो क्या बन जाएगा ED। ठीक है भाई, तो V बराबर हमारे पास क्या आ गया, ED। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 2 से E का मान 3 में रख दो, ये जो E का मान है यहाँ रख दो, तो लिख देंगे समीकरण 2 से E का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, यानी E का मान यहाँ रखेंगे। ठीक है भाई, तो रखेंगे V बराबर क्या बन जाएगा, ये V बराबर हो जाएगा हमारे पास क्यू ऊपर D बटे नीचे क्या हो जाएगा के एप्सिलॉन जीरो ए। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को समझने में। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। देखेंगे ध्यान से, ये जो E का मान है यहाँ से यहाँ रख दिया। ठीक है, तो क्यू E की जगह रख देना, तो क्यू तो ऊपर रहेगा D के साथ, और नीचे कहाँ चले, नीचे क्या जाएगा ये के एप्सिलॉन जीरो ए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलेंगे आगे। अब हमारे पास संधारित्र की धारिता C बराबर होता है, ज्यादा लंबा नहीं है, हो जाएगा, संधारित्र की धारिता C बराबर होता है क्यू बटे V। ठीक है भाई, क्या होता है क्यू बटे V। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 5, इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 5। ठीक है भाई, अब ये जो V का मान हमने यहाँ से निकाला है ये यहाँ रख दो इसमें। ठीक है भाई, रखेंगे, तो C बराबर क्यू तो ऐसा कैसा ही रहेगा, V की जगह रखेंगे हम ये क्यू डी बटे के एप्सिलॉन जीरो ए। ठीक है भाई, ये बटा मेन। ठीक, अब क्यू से तो क्यू कट गया, क्या बचा C बराबर
ये जो है ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, ए एप्सिलॉन 0 ए बटे डी। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो ये आ गया हमारे पास इसका। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर के का मान 1 हो फेरेड लगा देंगे, फेरेड इसका मात्रा का धारिता है ना, फेरेड लगा देंगे। अगर क्या हो, निर्वात में हो, ठीक है, निर्वात तो वायु में हो, तो के बराबर 1 होगा, तो लिख देंगे यदि के बराबर 1, तब क्या बन जाएगा, सी बराबर, फिर तो के हट जाएगा, 1 होगा जब, तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन 0 ए बटे डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। मात्रक लगाना चाहो यहाँ भी लिख देंगे मात्रक, इसे अलग लिखना चाहो ए बटे डी को इसे भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, इसका सिद्ध कर दिया हमने फॉर्मूला। ठीक है, अब उसमें ऐसा था एक जो क्वेश्चन लिखवाया था कि इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, उसे भी लिखेंगे। दो लाइन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे मिटा दूंगा फिर मैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब आगे लिखेंगे इसमें समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को निम्न प्रकार से, निम्न प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है भाई, अब इसमें 2-3 पॉइंट है, मैं लिख लेंगे, बाकी खत्म बस। लिखेंगे नंबर 1, प्रयुक्त प्लेटें, प्रयुक्त प्लेटें अधिक क्षेत्रफल, अधिक क्षेत्रफल की होनी चाहिए, की होनी चाहिए। कैसा बढ़ाया जा सकता है, पहला पॉइंट क्या है कि जो प्रयुक्त प्लेटें हैं, जो प्रयुक्त कर रहे हैं हम प्लेटें, जो प्लेटें ले रहे हैं, वे अधिक क्षेत्रफल की होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 2 लिखेंगे, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच ऐसा माध्यम रखना चाहिए, प्लेटों के बीच ऐसा माध्यम रखना चाहिए जिसका, जिसका परावैद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक अधिक हो, जिसका परावैद्युतांक अधिक हो। नंबर 3, प्लेटों के बीच की दूरी, नंबर 3, प्लेटों के बीच की दूरी डी कम लेनी चाहिए, कम लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है, इन्हें याद रखेंगे हम, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।